नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आज़ाद मार्केट चौक पर, जहां पर पिछली हमारी वीडियो आपने देखी होगी। आज़ाद मार्केट में जो अंडरपास है उसकी समस्या यहां पर जनता को थी। अब जो बगल में ही उसके दूसरा अंडरपास बन रहा था वो आज बनकर पूरा हो चुका है और उसको खोल दिया गया है। उस रास्ते पर आवागमन शुरू हो चुका है। ऐसे में आज़ाद मार्केट चौक पर जो ट्रैफिक जाम की समस्या लगी रहती थी उससे जनता को कितना निजात मिल पाया, इसी को लेकर यहाँ के स्थानीय जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करते हैं। कितना समाधान इस रोड के खुलने के बाद यहाँ पर मिल पाया? बहुत काफ़ी समाधान अच्छा मिलेगा। तो सुबह से जब से ये रोड खुली है तो कितना ट्रैफिक जाम हो पाया है? अभी तो कम ही है ना। जैसे नवरात्रि चल रहे हैं तो जगह जगह पर पंडाल भी लगे हुए, उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी भीड़ कम दिखाई दे रही है। हाँ, कम दिखाई दे रही है अभी। तो क्या लगता है भविष्य में जो अंडरपास बना हुआ है इसकी वजह से जो आज़ाद मार्केट में जो इतना ट्रैफिक जाम होता था वो खत्म हो पाएगा? समस्या खत्म हो पाएगी ट्रैफिक जाम? वो नहीं हो पाएगी ना। नहीं हो पाएगी। क्या लगता है उसका क्या कारण है कि ये समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई? वो तो बैटरी वाले जाम ज़्यादा लगा देते हैं। अभी कॉर्नर पे ही आपकी दुकान है, अब यहाँ से जो सामान लेकर जा रही हैं गाड़ियाँ वो रुक रही हैं और यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उसका भी कारण है। यहाँ पे तो इतनी गाड़ी नहीं रुक रही, बैटरी वाले रिक्शे ज़्यादा वो। आगे चलेंगे और भी लोगों से जान लेते हैं। यहाँ पर ये रोड खुलने के बाद कितनी जाम की समस्या से आपको निजात मिल पाई? थोड़ा बहुत मिल पाया है, इससे समाधान ज़्यादा नहीं। पहले बहुत ज़्यादा जाम रहता था, घंटे यहाँ तो 2-2 घंटे जाम लगा रहता था। 2-2 घंटे अब सवेरे से अभी तो निजात कुछ मिला है। अब आगे की समस्या तो भाई देखी जाएगी जब जैसा। अभी तो समाधान है। हाँ, अच्छा, ये रोड खुल गया है, अब अंडरपास भी खुल गया है, तो आने जाने में जो दिक्कत हुआ करती थी कहीं ना कहीं वो कम हुई है। उसमें सुविधा मिली है। लेकिन देखा जा रहा है यहाँ पर पार्किंग बना दी है, रोड पर ही गाड़ियाँ खड़ी। ये अनॉथराइज गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो ट्रैफिक वालों को चाहिए कि हाँ इन गाड़ियों को हटाया जाए तो निजात मिलेगी पब्लिक को। नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। अच्छा, आज सुबह ही इसका इनॉग्रेशन किया गया है तो उसके बावजूद भी यहीं पर गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं। उन्होंने कर दी हैं खड़ी, अब उनको चाहिए। अब आज पहला दिन है, उनको समझ में आ जाएगी कि कभी रोड को अंडरपास खुल गया तो हो सकता है कल से खड़ी ना करें या प्रशासन यहाँ जोर देगा। हाँ बिल्कुल। चलिए आगे चलेंगे और भी जो यहाँ पर दुकानदारों के साथ जितनी भी हमें जनता मिलेगी हम उनसे बातचीत भी करते हुए चलेंगे। कितना जाम की समस्या यहाँ पर पहले हुआ करती थी और अब में क्या अंतर है, क्योंकि आज अंडरपास खुल गया? मैम, जैसा कि यहाँ पे जाम का तो जब से फ्लाईओवर बना है तब से काफ़ी निजात मिल गया है। पहले तो ये था जाम यहाँ पे इतने रहता था कि 3-3 4-4 घंटे जो जाम से फुर्सत ही नहीं होती थी। जब से फ्लाईओवर बना है, अंडरपास चालू हुआ है, तब से तो कुछ जाम का जो काफ़ी जो है डिफरेंस हो चुका है टाइम में। बात रही यहाँ के अंडरपास, जब तक कि जो यहाँ के प्रशासन के ट्रैफिक वाले हों चाहे यहाँ के जिसके भी अंडर में आपका ये अंडरपास रहा हो, जब तक इनकी तरफ से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी यहाँ पे जाम से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ के जो हैं जो भी ट्रैफिक वाले हैं कभी रॉन्ग साइड जाएंगे गाड़ी, कभी रॉन्ग साइड आएगी गाड़ी, उन पे जब तक निजात नहीं पाया जाएगा कभी नहीं हो सकती है। बात रही यहाँ की आज के ट्रैफिक की, तो आज बड़े बड़े नेता अफसर जो भी आने वाले हैं, कोई भी चाहे जिस जगह का कोई भी कानून हो, दिल्ली का यही है कि अगर जिस दिन नेता मंत्री आने वाले हैं उस दिन पूरी ट्रैफिक फ्री रहती है। नेता मंत्री के जाने के बाद पूरी ट्रैफिक सेम हो जानी है, सेम वही है। यहाँ पर कर लो आप। ये आज़ाद चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या बरसों से है। ऐसे में जो गड्ढा है वो भी कहीं ना कहीं एक कारण बनता है। बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। आज मैं पिछले आज़ाद मार्केट में 10 से 12 साल में सर्विस कर रहा हूँ। या जब से फ्लाईओवर बना है इसके नीचे गड्ढा है, गड्ढा का लगभग 2.5 से 3 फुट गहरा गड्ढा है। आए दिन यहाँ पर डे जो है जैसे ही बारिश होती है यहाँ गड्ढा उभरता है, मिट्टियाँ बह जाती है। सामने SBI का बैंक है, बिल्कुल पूरा वो डूब जाता है। यहाँ पे गड्ढे ऐसे हैं जिसमें कई बार बैटरी रिक्शे पलट गए, लेकिन गवर्नमेंट को कई बार ये चीज़ें दिखाई गई होगी, यहाँ से न्यूज़ वाले दिखाएं हो ना दिखाएं हो हम नहीं मानते, लेकिन गवर्नमेंट के सामने ये चीज़ गई है, लेकिन वो गड्ढे आज भी पूरी तरह से भरे हुए नहीं हैं, पूरी तरह से भरे। एक तरफ जहाँ जो पथ यात्रा करते हैं, मतलब जो पैदल चलते हैं, उनके लिए अंडरपास के नीचे से गुजरना कहीं ना कहीं असंभवता की संभावना वहाँ पर देता था। अभी जो नया अंडरपास बना है उसमें भी वही स्थिति दिखाई दे रही है कि पानी भरा हुआ है, पैदल चलने वाला इंसान वहाँ से नहीं गुजर सकता। तो क्या फ़ायदा इस अंडरपास के बनने? मैम, इस अंडरपास के बनने का फ़ायदा बस इतना है कि थोड़ा सा जो पहले हल्का था उससे थोड़ा सा गैप ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। पानी थोड़ा सा भी बारिश होता है अंडरपास का पूरा भर जाता है। किस हिसाब से इन्होंने किया, हमारे हिसाब से तो अंडरपास सक्सेस नहीं रहा, नहीं रहा।
अच्छा, कितने वर्ष का समय लगा है इस अंडरपास को बनने? इस अंडरपास के लिए तो मेरे हिसाब से जहाँ तक इनके जो ठेकेदार ने लिया था 2 वर्ष का समय मांगा था। ये अंडरपास बनने में कम 4 से 5 वर्ष का टाइम लगा हुआ है। 4 से 5 वर्ष। उसके बावजूद भी वो संभवतः जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर अभी तक नहीं अभी तक नहीं हुई है। अभी तो गवर्नमेंट के हिसाब से दिखाने में जो वहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है कि जो है अंडरपास हमारे इस डेट में बन के तैयार हुआ है, लेकिन ये अंडरपास अभी जो है मेरी तरह से पूरी तरह से अभी अंडरपास पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अभी गवर्नमेंट के दिखाने के लिए जो खोल दिया गया रास्ता, मुश्किल से हफ्ता दिन चले 10 दिन चले ट्रैफिक, उसके बाद फिर ये बंद करके काम उनका चालू होना ही होना है। काम फिर से चालू होगा क्योंकि देखा जा रहा है कि साइड में बाउंड्री अभी नहीं की गई है, ऊपर की सर्विस रोड अभी नहीं पूरा काम नहीं हुआ, पूरा काम अभी इसका नहीं हुआ है। पूरा काम नहीं हुआ, लेकिन बोर्ड लगा दिया है कि काम पूरा। लगा दिया है कि हमारी तरफ से कार्य पूरा हो चुका है, काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। आप चाहे तो सर्वे कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये एमसीडी चुनाव को लेकर इस अंडरपास को तो नहीं खोल दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल उसी के लिए है, सत्ता अपनी बनाने के लिए कोई भी जो वर्क करने में तेज रहता है। जी। तो देखिए किस तरीके से जनता की प्रतिक्रिया है। आगे चलेंगे और दुकानदारों से जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया क्या है और कितना यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिले। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर इस सर्विस रोड पर चल रही हूँ जो इस अंडरपास के बिल्कुल बगल से होकर गुजरती है। ऐसे में कितनी जाम की समस्या यहाँ पर हुआ करती थी क्योंकि यहाँ पर सभी दुकानदार हैं, इनका सामान यहाँ से आता है जाता है, माल लेकर आते हैं ये लोग, तो इनकी जो गाड़ियाँ हैं माल की वो यहीं से होकर जाती हैं। तो ऐसे में इन गाड़ियों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों को कितना राहत भरी यहाँ पर संभावना मिली है इनको। सर से जानते हैं, सर यहाँ पर क्या सामान खरीदने के लिए आए हैं? जी सामान खरीद लिए। जी, यहाँ पर अगर आते जाते होंगे तो इस अंडरपास को भी देखा होगा। मैं मंडे पास से भी देखा, कितने वर्षों से यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या देख रहे हैं? काफ़ी दिन से ट्रैफिक जाम है जी, बहुत। कैसा यहाँ पर अभी अंडरपास को खुलने के बाद लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम जो है वो खत्म हो जाएगा? अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन खुलेगा तो जब खुलेगा तब देखा जाएगा। अभी तो जी जी, आपसे जानना चाहूँगी भैया, ये अंडरपास खुलने के बाद क्या यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो पाएगी? जो देखिए जो मार्केट एरिया है, इस एरिया के हिसाब से तो ट्रैफिक थोड़ा सा पहले के तुलना में थोड़ा सहूलियत मिलेगा, बट उतना जो ज़्यादा हम लोग सोचते हैं उतना सहूलियत नहीं होगा। उतना नहीं होगा। नहीं होगा जी, उतना किस मतलब किस पर्पस से कह रहे हैं, क्या क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्लाईओवर बनने के बाद भी जाम का समस्या लगा ही रहता है। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक जाम होता है, शाम को 6 बजे से जाम हो ही जाता है। चाहे जितना भी ये है, ये अंडरपास अब ओपन हो गया है, इससे थोड़ा सा पब्लिकों को, लोगों को जाम की समस्या थोड़ा सा निजात मिलेगा। अंडरपास के बनने के बाद कितनी राहत जनता को मिली? भाई जनता जाम में फंस जाती थी, यहाँ एक एक 2 घंटे लग जाया करते थे, वो इससे सहूलत मिलेगी अब। लेकिन वो जो पानी का मसला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो ही जाएगा। लेकिन अभी पहला दिन है और आज ही के दिन यहाँ पर इतना पानी भर जाना कि वहाँ पर पैदल इंसान चल ना पाए, तो ऐसे में इस अंडरपास का उद्घाटन कितना सही मायने में लगता है? ये तो यहाँ पाइपलाइन फटी हुई है असल में, उसको रिपेयर करा देते ये तो अच्छा था पहले, वो इन्होंने बदलवाई नहीं है, इसको कर दिया इन्होंने जल्दी के। ये दशहरा है ना कल, इस वजह से ये आज इसको चालू किया है इन्होंने, क्योंकि ये हर काम में सियासत चलती है यहाँ, वही है यहाँ पर और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एमसीडी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस अंडरपास को खोला गया है। 100% यही बात है, नहीं तो ये दीवार भी बन जाती और भी काम होने थे जो वो सब निपटा के करना चाहिए था। तो क्या लगता है आगे भविष्य में ये दीवार जितना काम बचा हुआ है, बाउंड्री बनानी है, नालियाँ पानी के लिए निकास बनाना है, तो क्या ये काम हो पाएगा? उम्मीद तो है कि हो पाएगा, लेकिन टाइम बहुत लग रहा है। बहुत टाइम लगेगा। हाँ, हमने ठेकेदारों से भी बात करी है, वो कह रहा है भाई थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा। कितने वर्ष में कंप्लीट हुआ है अंडरपास बनके? ये तकरीबन 3 साल हो गए इसको, 3 साल में बनकर तैयार। तकरीबन। हाँ, ऐसे लंबे वक्त के बाद भी ये जो अंडरपास है ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ, उसके बावजूद उद्घाटन कर दिया गया। देखिए ना, अब आप इनको कोई पब्लिक की फ़िक्र तो है नहीं, अगर पब्लिक की फ़िक्र होती ना तो ये इससे पहले वो बराबर वाली सड़क को सही करते हैं जो पुल बंगज से आ रही है ना, वहाँ रोज़ाना हादसे होते हैं। तो अगर ये हमारा ख्याल करें तो फिर क्या बात है जी हमारी। तो कहीं ना कहीं जाम का कारण फ्लाईओवर के नीचे हुआ वो गड्ढा भी है, जो बड़ा गड्ढा बिल्कुल है, 100% है। तो कहीं उसे अभी तक नहीं भरा गया है, तो क्या अभी तक सरकार के संज्ञान में ये बात नहीं आई है कि वहाँ पर गड्ढा है? सब जानती है सरकार, कोई बात छुपी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, क्या बात क्या है इनकी आपस में लगती है 2-3 पार्टियों की,
ये वो वजह है और कुछ नहीं। अब हम आपको उस जगह पर लेकर आए हैं जो अंडरपास बनकर अभी तैयार हुआ है। इस तैयार अंडरपास की स्थिति, वास्तविक स्थिति यही है जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं। काम अभी अधूरा है, साइड से जो काम अभी बचा हुआ है, बाउंड्री नहीं हुई है। ये ऊपर जो दुकानें हैं, इसके ऊपर आप देख पाएंगे ये दुकानें अभी तक, इसके पास की सर्विस रोड अभी तक नहीं बनी है। तो यहाँ पर आने जाने का कोई भी रास्ता अभी तक नहीं तैयार हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर जल निकासी भी नहीं है। और कहा जा रहा है कि इस जगह पर एक पाइपलाइन फटा हुआ है जिस वजह से ये पानी जो है सड़क पर आ रहा है। अब मिट्टी होने के कारण ये मलबा बन रहा है और मलबा बनकर सड़कों पर है। अब ऐसे में क्या पैदल चलने वाले यात्री इस अंडरपास का इस्तेमाल कर पाएंगे? तस्वीरें दिखाइए, कैमरा पर्सन से कहूँगी। ये तस्वीरें हैं इस वक्त अंडरपास की। इसके साथ वाला अंडरपास जो है उसकी धरातल की स्थिति कुछ समय पहले ऐसी ही थी जहाँ पर पानी भर जाता है और ऐसे में पानी भरने के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है और साथ ही साथ ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। अब ये नया अंडरपास बना है और ऐसे में जो गड्ढे हैं अभी तक हैं, क्यों हैं? इसका जवाब सरकार से मांगना चाहूँगी। यहाँ पर जो पानी है ये कैसे है, इसका जवाब सरकार से जानना चाहूँगी। अब देखिए कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि अंडरपास बनकर तो तैयार हो गया, इसका उद्घाटन भी हो गया, ऐसे में क्या असल में जनता को जाम की समस्या से निजात मिल पाया है? और जो सवाल यहाँ पर जनता के सामने खड़े हैं और सरकार से पूछती है जनता कि इस समस्या से कब निजात मिलेगा, क्या ये अंडरपास अभी नया बना है? तस्वीरों में देखकर आपको लग रहा होगा कि आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि क्या ये अंडरपास आपके अनुसार नया बना है जिसका आज ही उद्घाटन किया गया है और जनता यहाँ पर आज ही चलने लगी है। ये देख रहे हैं, ऐसे कई सवाल हैं जो जनता उठा रही है सरकार से। ऐसे सवालों के साथ मैं अंजलि राठौर अपने कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ एक बार फिर से लौटूंगी और दिखाऊंगी इस अंडरपास की स्थिति जब ये ठीक हो जाएगा। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। शुक्रिया।